नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तीन बड़ी पार्टियां बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस चुनावी मैदान में हैं और सब अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। पार्टी की नीति को, योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी आज है बुराड़ी विधानसभा में और यहाँ पर हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे कार्यकर्ता से जो अपने अलग ही अंदाज में आम आदमी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। नाम है इनका श्याम गोपाल और बड़े दिलचस्प व्यक्ति लगे और अपना इनका अंदाज ये है कि ये साइकिल पर घूम के आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हैं। कहते हैं कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, उसी तरह से एक छोटे से कार्यकर्ता लेकिन अपनी जो भूमिका है वो निभा रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार करते हुए। इनसे बात करते हैं, आपको मिलवाते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं या किस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का। श्याम गोपाल जी, स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि जिस नए अंदाज में आप साइकिल पे प्रचार कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है पब्लिक का? सर ये साइकिल यात्रा नई नहीं है, 2021 में भी निकाली थी मैंने और इस यात्रा के बदौलत भाजपा को एमसीडी से उखाड़ के फेंका था मैंने। और अब ये साइकिल यात्रा का इतना खूबसूरत, इतना शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है। पब्लिक रोक रोक के मुझे पानी पिलाती है, कोई केला खिला देता है, कोई चना खिला देता है, कोई खाने के लिए पूछता है। और लोग बोलते हैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हो। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है। बुराड़ी में संजीव झा ने इतना शानदार काम किया है कि हम लोग आपको एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, केजरीवाल के हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और इस बार जो जनता का रुझान मेरे पास आ रहा है साइकिल यात्रा के माध्यम से, ऐसा लगता है 70 में से 70 सीटें अगर आम आदमी पार्टी लेके चली जाए विधानसभा में दिल्ली के चुनाव में, तो कोई अतिशयोक्ति और कोई बड़ी बात न होगी। और जहाँ तक विधायक संजीव भैया की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पर उन्होंने पिछली बार 90,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार ये आंकड़ा उसको क्रॉस कर लेगा, लगभग 1 लाख वोटों से वो जीतने जा रहे हैं। ये बुराड़ी की जनता बोल रही है कि बुराड़ी बोले दिल से, संजीव झा फिर से। संजीव झा फिर से। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं काफ़ी नाराज़ भी दिखे अब की बार, तो उनकी नाराज़गी का क्या कारण रहा? आप तो नाराज़ नहीं दिखते। आम आदमी पार्टी का जो रियल कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़ा हुआ ना, वो कभी नाराज़ नहीं था, न कभी होगा। चंद ऐसे लोग हमेशा होते हैं जिनको अपना स्वार्थ होता है कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। उनको वो नहीं मिला तो उन्होंने अपना रास्ता देख लिया। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि हम लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। अच्छा, ये बताइए, ये 1 महीना रह गया है चुनाव को, तो आपकी साइकिल बदस्तूर जारी रहेगी बुराड़ी विधानसभा में? साइकिल लगातार जारी रहेगी और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये साइकिल यात्रा फिर भी चलती रहेगी जब तक कि अरविंद केजरीवाल को हम लोग देश का प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे। साइकिल यात्रा एक नए मिशन के साथ चुनाव के बाद जारी हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि 1 महीना जैसे आप ये साइकिल चला रहे हैं, बाकी के 11 महीने क्या करते हैं आप? बाकी के 11 महीने जनता की सेवा करता हूँ मैं। बिजली है, पानी है, किसी को कोई दुख तकलीफ होती है, किसी को आधार कार्ड बनवाना है, पहचान पत्र बनवाना है, कोई सड़क नाली गली है, तो हम लोग ऐसे जनता के बीच में काम करते रहते हैं। और जनता के बीच में काम करना ही तो आज हमें मतलब एक अच्छा फल दे रहा है, लाभ दे रहा है, सफलता प्रदान कर रहा है, यही कारण है हमारा। अच्छा, तो ये फंड कौन करता है? देखिए, कोई इसमें फंड की आवश्यकता नहीं है। जनता की सेवा में क्या फंड है? आप जाओ बीच में, निःशुल्क सारी सेवाएं हैं हमारी। दिल्ली सरकार किसी से कोई पैसा नहीं लेती है, हमारा कार्यकर्ता किसी से पैसा नहीं लेता है। जनता के बीच में हम लोग निःशुल्क काम करते रहते हैं। भगवान रोजी रोटी छोटा मोटा दे देता है, हम लोग अपना दाल रोटी चला रहे हैं। सवाल ये है ना कि आप जो है हर बार जब भी चुनाव आता है आप साइकिल लेके निकल पड़ते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं तो फंडिंग हो रही होगी। आपको बताने में क्या हर्ज है? आप बताइए खुल के। बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, अपने ईश्वर को साक्षी मान के बता रहा हूँ। इसमें किसी का कुछ नहीं है। मात्र 800 रुपए की साइकिल मैंने पुरानी खरीदी है। इस पे पेंट किया किसी ने, बिल्कुल निःशुल्क कर दिया, आपको बताऊं। और ये आप देख रहे हैं कैरियर, ये भी किसी भाई ने निःशुल्क कर दिया है। ये सब कुछ निःशुल्क दिया हुआ, जनता के द्वारा दिया हुआ है। मेरे बहुत प्रेमी आप जैसे भाई बंधु बहुत प्यार करते हैं। वो तो कहते हैं भैया खाना पीना भी रोज खा लिया करो। मैंने कहा नहीं भैया, ये तो सब जनता ही देती है और जनता के आशीर्वाद से हम लोग बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कोई फंडिंग इसमें कुछ नहीं होती। अच्छा, कोई फंडिंग नहीं होती। कैमरामैन से मैं चाहूँगा वो दिखाएं यहाँ पर महाविजय साइकिल यात्रा सामने भी है और जी साइड में भी है, कुछ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है महाविजय साइकिल यात्रा। दिल्ली में चौथी बार आपकी सरकार, महिला सम्मान योजना 2100 रुपये। इस 2100 रुपये के ऊपर बड़ा बवाल मचा हुआ है श्याम गोपाल जी, ये कैसे संभव हो पाएगा 2100 रुपये?
लोग कहते थे डीटीसी में यात्रा फ्री नहीं हो पाएगा, लोग कहते थे बिजली पानी फ्री नहीं हो पाएगा, लोग कहते थे कैबिनेट। तो सर ये विपक्ष का एक चाल है। अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है वो किया है। 2100 रुपये आप देखिएगा चुनाव जीतने के बाद हर माता बहन के खाते में 101% पहुँचेंगे, बिल्कुल बिना किसी शक और शुबह के। अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है वो किया है, बिल्कुल किया। अरविंद केजरीवाल ने तो ये भी बोला था कि वो ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, लेकिन शीश महल बना लिया 100 करोड़ का। समय के अनुसार कभी कभी बदलना पड़ता है, क्योंकि बड़ा घर इसलिए लिया गया, जनता बहुत ज़्यादा आने लग गई। जनता को बिठाने के लिए छोटे से कमरे में बिठा नहीं सकते थे। जनता बहुत जल्दी बुला रही है, अरविंद जी आइए हमारी मदद कीजिए, उसके लिए गाड़ी। तो ये समय के अनुसार जनता की सेवा के लिए जो भी लिया गया, जनता की सेवा के लिए गया। व्यक्तिगत कोई सेवा उनकी अपनी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। नहीं। जितना भी महंगे पर्दे, टॉयलेट, कमोड और इतने बड़े बड़े महंगे टीवी, ये सब जनता के लिए। ये सब भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछा जाए कि हजारों करोड़ के जो उनके, अब मैं क्या बोलूँ, आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री जी का कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा सूट है, न जाने क्या क्या है। और वो तो मुख्यमंत्री जो आवास है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि जब मैं आऊँगा तो ना बंगला लूँगा ना गाड़ी लूँगा, आम आदमी की तरह रहूँगा, ना सैलरी लूँगा, वैगनार से चलूँगा। ये तो नहीं कहा था प्रधानमंत्री ने। मैंने आपको क्या बोला, जनता के हित में जो भी काम करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल करेंगे। ये जो सुविधाएं हैं, अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया इसके अंदर, आपको बताऊं। अगर से यहाँ पर जनता इंतजार कर रही है 2 घंटे तक, और अरविंद जी मान लीजिए पैदल आ रहे हैं, स्कूटर पे आ रहे हैं, साइकिल पे आ रहे हैं, तो 2 घंटे तक जनता इंतजार नहीं करेगी। कोई कार तो चाहिए उनको, गाड़ी तो चाहिए। जनता के हित के लिए ही गाड़ी और जो भी है सब उन्हीं के हित के लिए है, सब कुछ जनता के समाधान। अच्छा, यहाँ पर आपने लिखा है महिला सम्मान योजना 2100 रुपये जी प्रति माह। महिला सम्मान योजना, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग बारातियों का स्वागत पान पराग से करते हैं और अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल में महिला का सम्मान लात घूंसों से करवाते हैं। देखिए ये सब दुष्प्रचार है, विपक्ष की चाल है, षड्यंत्र है। अरविंद केजरीवाल एक बहुत निहायत शानदार नेक शरीफ इंसान है। उनके ऊपर कितनी तो जांच कर ली भाजपा ने, सीबीआई ये सब छोड़ दिया। उनके घर के अंदर जांच कर ली, दफ्तर में जांच कर ली, कहीं कोई एक तिनका भी गलत रूप में नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी विशेषता अरविंद केजरीवाल की। तो भाजपा उनको हर तरह से रोकना चाहती है, तरह तरह के आरोप और षड्यंत्र में फंसाना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता सब समझती है, जानती है कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। इसका यह प्रमाण है कि 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती है प्रचंड बहुमत से, और 4थी बार जीतेगी। और ये बहुत बड़ा मुहर होगा कि अरविंद केजरीवाल पे कोई कितना भी षड्यंत्र लगा ले, आरोप लगा ले, वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, आग में से सोना तप के बाहर निकल आता है, ऐसे निकल के आएंगे। और 2025 में हम लोग फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं, विधानसभा के अंदर फिर एक बार आम आदमी पार्टी बैठने जा रही है। 2100 रुपये महिला सम्मान पे एक सवाल और है मेरा, वो ये कि 2100 रुपये दिल्ली की महिलाओं को तो वादा कर दिया गया, लेकिन पंजाब की महिलाओं को अब तक 2.5-3 साल में 1000 रुपये का जो वादा किया था वो नहीं दिए गए। 99% वादे जो पंजाब में किए गए थे वो पूरे हुए हैं, और आने वाले वक्त में जो आप ये बात कर रहे हैं इसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो थोड़ा देर हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई वादा अधूरा नहीं होगा, सब पूरा होगा भैया। श्याम गोपाल जी, अध्ययन कहाँ तक है आपका? मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 12वीं पास हूँ। आप 12वीं पास हैं, तो 2100 रुपये अगर हर महीना हर महिला को अगर दे दिया जाएगा तो दिल्ली कितना घाटे में जाएगी? ऑलरेडी घाटे में है, 10,000 करोड़ मांग रही है अतिशी जी सेंटर से, तो दिल्ली चल कैसे पाएगी? यहाँ तो सब ठप हो जाएगा। दिल्ली भी चलेगी और दिल्ली के नागरिक भी चलेंगे और दिल्ली का विकास भी होगा। ये तो देखिए जोड़ गुणा गणित, ये भाजपा के लोग जो बड़े बड़े जो है गणितज्ञ बैठे वो लगाते रहे कौन कैसे चलेगा। पहले कहते थे बिजली फ्री दे दोगे तो नहीं चलेगा, पानी फ्री दे दोगे तो नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा भी कर दी, तीर्थ यात्रा भी करा दिया, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, नाली गली सड़क सब बनवा दिए, फिर भी दिल्ली चल रही है ना। तो कहाँ चल रही है दिल्ली में? केजरीवाल तो खुद कह रहे हैं कि वो 3 काम नहीं कर पाए, पानी नहीं पहुँचाए साफ, यमुना साफ नहीं कर पाए, है ना। एक काम और उन्होंने बताया था वो नहीं कर पाए, जो 5 साल और मांग रहे हैं वो। तो कहाँ है कि जो केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं? कहाँ है वो? जब दिल्ली हमें विरासत में मिली थी उस वक्त दिल्ली बहुत बुरे कंडीशन में थी। इसी बुराड़ी के अंदर लोग रात को 2-2 बजे कटिया डाल के बिजली लेते थे सर।
इसी बुराड़ी के लोग पानी भरने के लिए डब्बे ले लेके तिमारपुर मॉडल टाउन जाया करते थे। यहाँ ये सड़क नहीं थी जिस पे आप खड़े हो, ये शानदार स्कूल नहीं था, शानदार अस्पताल नहीं था, शानदार विद्यालय नहीं थे, ये मोहल्ला क्लिनिक नहीं थे। आप देखो ना कितने बुरी स्थिति में दिल्ली हमें मिली थी, उस दिल्ली को सजाया संवारा और बेहतर बना रहे हैं। तो कुछ वादे जरूर रह गए हैं, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे, 101% पूरा करेंगे। चलिए पूरा करेंगे। लास्ट सवाल मैं आपसे लेता हूँ। आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से आ रहे हैं चौथी बार, है ना, और फिर लाएंगे केजरीवाल, आपका नारा भी है जी। कैसे लाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने उन पे बंदिशें लगा रखी हैं कि वो ना फाइल कोई साइन कर सकते, ना सचिवालय जा सकते, ना वो कोई मीटिंग अटेंड कर सकते, कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते, तो लेके कैसे आ जाएंगे वो, सीएम बन कैसे जाएंगे? लोकतंत्र में आपको पता है सबसे बड़ा जनता का आशीर्वाद होता है, और जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। अरविंद केजरीवाल फिर से बनेंगे। आप देखिएगा कैसे कैसे रास्ते निकलेंगे, कानून के अंदर से भी रास्ते निकलेंगे और जनता के अंदर से भी रास्ते निकलेंगे, और वो रास्ता सीधा विधानसभा के अंदर जाके रुकेगा। अरविंद केजरीवाल सीएम बन के फिर वहीं पर बैठेंगे, आप देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ श्याम गोपाल, साइकिल मैन इनको बोला जाता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और साइकिल से प्रचार कर रहे हैं। संजीव झा को जिताने के लिए चौथी बार निकले हुए हैं। अब कितना ये सफल हो पाते हैं ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। 5 तारीख को चुनाव होना है, 8 तारीख को डिक्लेयर भी हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।